बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू किसान दोस्त। वीवर्स, लाहौर में स्मार्ट रैबिट फार्म पर मौजूद हूँ। रैबिट फार्मिंग के हवाले से आपके साथ नहायत ही मफीद और नायाब इंटरव्यू शेयर करूँगा। आपसे करता हूँ रिक्वेस्ट, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद ज़रूर आएगी। तो चलिए रैबिट फार्मिंग के हवाले से इंटरव्यू करते हैं शुरू। वालेकुम सर। वालेकुम। क्या हाल है भाई, कैसी तबीयत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक मरतबा फिर से अपना नाम बताइएगा। जी आमिर वहीद मेरा नाम है। अपने फार्म का नाम भी बता दीजिएगा। ये रैप स्मार्ट रैबिट्री के नाम से है, बेदिया रोड लाहौर में। सर, पहले एक वीडियो में बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन आज की इस वीडियो में आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई ये फार्म बनाना चाहता है तो उसका जो शेड उसने तामीर करना है वो किस अंदाज का होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई के हिसाब से? देखिए, शेड में ये है कि आप रीजनेबल रखें। मेन चीज़ है क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए, इतना एयर का पैसेज हो कि उसमें सफोकेशन ना हो। साइज़ आप जो भी रखें आपकी डिपेंड करता है आपने कितने रैपिड्स रखे हैं। मैंने यहाँ पे प्लान किया है तकरीबन 100 रैपिड्स के लिए रखा है मैंने, तो मैं 3 लेयर्स बना रहा हूँ। और इसको मैंने जो सिस्टम ये रखा है कि इनका यूरिन जो है वो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इनको सारी बीमारियाँ यूरिन से आती हैं। तो ऐसा सिस्टम लगा दिया कि इनका यूरिन ड्रेन होकर और निकल जाता है। बाकी जो इनकी महंगियाँ होती हैं उसमें तो बिल्कुल स्मेल नहीं होती ना, स्मेललेस होती है, और वो बल्कि फर्टिलाइज़र है। हम उसको जमा करके बाद में हम अपने जो फार्म में हम यूज़ भी कर रहे हैं उसके एज अ फर्टिलाइज़र के तौर पे। सही। इसके अलावा इनकी थोड़ी मेडिकेशन वगैरह के लिए होती हैं चीज़ें, वो ख्याल रखनी पड़ती हैं। पानी का बस ख्याल रखना पड़ता है, साफ़ पानी आपको रोज़ देना होता है। केजीज के हवाले से जानना चाहूँगा कि इनकी लंबाई चौड़ाई आपने क्या रखी हुई है? आइडियली जो फीमेल के लिए होता है वो उसकी विड्थ जो है तकरीबन 2 फुट हो और 3 फीट उसकी ब्रेथ हो, तो तकरीबन यानी कि 3/2 का है। हाइट उसकी तकरीबन 1.5 आप कर सकते हैं फुट। केजीज के अंदर भी आपने ये बॉक्स रखे हुए हैं इनके बच्चों के लिए शायद, तो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या हिसाब है? ये तकरीबन 10 फुट बाय तकरीबन 12 फुट का है, या 16 इंच का, सॉरी 10 इंच बाय 16 इंच का है। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि ज़रा कंफर्टेबल फील करते हैं। ये रैबिट्स होते हैं, ये प्राइवेसी भी चाहते हैं। तो और ख़ास तौर पे जब ब्रीडिंग दे रहे होते हैं तो इनको ज़रा ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पे कोई इनको वो ना करे, डरते हैं, घबराते हैं। तो इसलिए इस तरह के बॉक्स रखने होते हैं ब्रीडिंग। पिंजरे के अंदर जो बॉक्स है उसकी भी कोई ख़ास लंबाई चौड़ाई होती है? जी बेसिकली यही है ना कि इसका दरवाज़ा कितना है उसकी हिसाब से आपको करना होता है। तो मैंने ये रखा है कि तकरीबन 11 इंच का मेरा दरवाज़ा है, तो 10 इंच का मैं उसका बॉक्स का साइज़ रखता हूँ। सर, बॉक्स पिंजरे कहाँ से लिए जाएँ? मैं तो खुद बनवा रहा हूँ, कुछ मेरे दोस्त हैं, दूसरे एक फरहान करके हैं कसूर में, उनसे कुछ बनवाए। पिंजरे सारे उन्हीं के हैं, बॉक्स भी बल्कि काफ़ी उन्हीं से बनवाए। क्वालिटी तो अच्छी है, कीमत भी अच्छी होगी? जी फरहान भाई माशाल्लाह बहुत स्टैंडर्ड उन्होंने रेट रखा हुआ है। बस ये है कि वो एडवांस में पेमेंट लेते हैं, उनका काम करने का ये तरीका है। अच्छा सर, पिंजरे लगा दिए, सारा सिस्टम कर दिया, कितने फ़ैन या एसी या इसकी हवा के लिए लगाने चाहिए? अब जैसे मैं ये बताऊँ, अभी तो ये अक्टूबर है, अक्टूबर से इंशाल्लाह मुझे मई तक कोई इस पर मुझे एसी की ज़रूरत नहीं है। मैंने एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया हुआ है कि यहाँ पे सफोकेशन ना हो। तकरीबन मैंने 5 एग्जॉस्ट लगाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। खिड़कियाँ भी मैंने तकरीबन 5 इस पर निकाली हुई है। एक बड़ी खिड़की है ताकि पैसेज जो नेचुरल एयर का फ्लो है वो भी रहे साथ में। इसके साथ हमने पूरी इसमें वायरिंग की हुई है ताकि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम एक्स्ट्रा फ़ैन भी लगा सकते हैं। कुछ हमने ये आपके सीलिंग फैन भी देखे होंगे, ये भी लगाए बीच वाले जो हैं उनको भी, ताकि एयर सर्कुलेशन सही रहे। इसके अलावा बेसिकली एसी का होगा आपको गर्मी में। तो ये इतना बड़ा हॉल है, ये तकरीबन 35/20 का हॉल है। तो इसमें मैं अगर 2 टन के 2 एसी लगा दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये कवर हो जाएगा, गर्मियों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर, हाइजीन के हवाले से बताइएगा, यहाँ पे जो भी आपके विजिटर्स आते हैं आप उनको अलग से स्लीपर्स आप देते हैं? जी ये हमने रखा हुआ है कि यहाँ पे हमने बिल्कुल डोर स्टेप पे सारे स्लीपर्स रखे हुए हैं, और कोई भी अपने शूज़ लेके अंदर नहीं आता। मैं भी अगर आता हूँ तो यहाँ पे कर लेता हूँ। इस वक्त मैंने, क्योंकि आपके साथ इंटरव्यू करा रहा है, वरना हम मास्क पहनते हैं यहाँ पे, और हमारे जो लोग हैं उनको भी हमने कहा है सबसे बाकायदा मास्क पहन के आए, क्योंकि हमारी कोई बीमारी है, हमें कोई खांसी है, हमें कोई नज़ला है, तो वो रैबिट्स को भी लग सकता है। अच्छा, अनहाइजीन होने की वजह से इनको कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं अगर हम जूते पहन कर आते हैं, एहतियात नहीं करते तो? जी बेसिकली इनको नज़ला ज़ुकाम इनको भी होता है हमारी तरह, और इनको भी इसी तरह से चीज़ें हमें जो हम पे जर्म्स होते हैं वो इन पे भी असर करते हैं। जब एक जगह से दूसरी जगह जानवर ट्रैवल करता है तो उससे वाटर लॉग और दूसरी फूड लॉग वगैरह की जो है वो शिकायत होती हैं। जी इनको भी होती हैं? जी बिल्कुल इनको होती है। बल्कि जैसे जब इम्पोर्ट करके आए थे तो पहले तो हमने इनको यहाँ पे शहर में हमने खुला छोड़ दिया था, 2-3 घंटे ज़रा चले, फिर इनको इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं वो थोड़ी देनी पड़ती हैं ताकि थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम इनको केजेस में शिफ्ट करते हैं। सर्दी, गर्मी, खुश्क मौसम, तर मौसम, बारिश में एहतियात बताइएगा। यानी बेसिकली ठंडे में आपको यही रखना है कि फिर आपको ज़रा कूलिंग का हिसाब किताब रखना है, फ़ैन ना चलाएं आप, क्योंकि ख़ास तौर पर जो जिनके वूल वगैरह इतना नहीं है तो वो उसके लिए ज़रूरी है कि फ़ैन नहीं हो। सर्दियों में थोड़ा बहुत हीटिंग का भी अरेंजमेंट करना होगा।
सर अगर आप बुरा ना बनाएं तो इसकी इंपोर्ट का प्रोसेस बता सकते हैं? इंपोर्ट का बेसिकली ये होता है, इसमें काफ़ी अप्रूवल्स वगैरह होती हैं। ये असल में मैं नहीं करता इंपोर्ट, एक साहब है मेरे साथ, मेरे पार्टनर है, वही सारा मैनेज करते हैं। तो क्वारंटाइन डिपार्टमेंट है, उससे अप्रूवल लेनी पड़ती है। इवन जहाँ से आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी अपने तौर पे सारा इनके हेल्थ सर्टिफिकेट वगैरह सारे वो लेते हैं, उसके बाद हम इंपोर्ट कर सकते हैं। जब जानवर इंपोर्ट होके आपके पास आते हैं, रास्ते में थक जाते होंगे, जी जी, जब ये आपके पास पहुँचते हैं तो सबसे पहले कौन सी मेडिसिन देते हैं इनको? मैं कोशिश करता हूँ जैसे पैराडोल वगैरह है वो पानी में मिक्स करके वो दे दी, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं पानी में मिक्स करके वो दे देते हैं हम, तो उससे थोड़ा सा इनका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। क्या ये देना ज़रूरी है या इनके बगैर भी काम चल जाता है? नहीं, मेरे ख्याल में देना चाहिए, क्योंकि ये नई जगह एनवायरनमेंट में आ रहे होते हैं, वेदर भी थोड़ा सा चेंज होता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़रूरी है कि इनको थोड़ा एक कम्फर्ट लेवल दिया जाए। वेदर की कंडीशन को मेंटेन करने के लिए जैसे ही ये जानवर बाहर से आते हैं उनको वो वेदर देने के लिए आप क्या करते हैं? बेसिकली असल तो सफाई है। देखिए मौसम जो है वो तो हमारा है ना, हम उसको नहीं चेंज कर सकते, मगर कम से कम हम इनको कूलिंग ज़रा रीजनेबल कर दें, इनकी जो एयर सर्कुलेशन है वो अच्छी कर दें, और हाइजीन इतना दें कि यहाँ पे स्मेल ना हो। अब ये फॉर्म है 2 साल से हमने बनाया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई स्मेल नहीं है। आप यहाँ पे सब खड़े हुए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप, किसी को ज़रा सी स्मेल नहीं आएगी। आपने ये जो शेड बनाया है ये ऊपर से कच्चा लग रहा है क्योंकि ये ईंटें हैं, उसके ऊपर मिट्टी होगी। जी जी। क्या लेंटर वाली शेड इनके लिए नुकसानदेह है? अगर नहीं तो क्यों? नहीं, ये सही है, लेंटर वाली वो और अच्छी होगी इनफैक्ट, तो उसको आप और अच्छा उसमें कहते हैं कि वो हीट हो जाती है उसमें ज़्यादा, तो क्या उसमें नुकसान हो सकता है? नहीं, उसके ऊपर भी देखिए आप ये कर सकते हैं, उसके ऊपर आप हल्का सा चिकनी मिट्टी वगैरह डाल के तो उसको भी आप थोड़ा सा ठंडा कर सकते हैं, कूल कर सकते हैं। जानना चाहूँगा कि रैबिट ये जो अंगूरा है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ कितनी होती है? वैसे तो तकरीबन 6-7 साल भी ये रह जाता है, मगर कोशिश ये होती है कि आप 2 से 3 साल इसको रखें, उसके बाद फिर आप इसको निकाल दें, क्योंकि ब्रीडिंग इसकी कम हो जाती है। सुनने में यही आया कि हर महीने ये ब्रीडिंग करते हैं, आप तो तजर्बा कर रहे हैं, आप क्या बताते हैं इस हवाले से? मैं हर महीने नहीं लेता, वैसे कर सकते हैं, क्योंकि इनका ये होता है कि बच्चे देती है, दूसरे दिन ये दोबारा से प्रेगनेंट हो जाती है अगर आप इसको छोड़ दें के साथ। बिल्कुल, बल्कि 2 घंटे बाद भी आप छोड़ेंगे तो ये प्रेगनेंट हो जाएगी, मगर मैं तकरीबन 15 डेज़ का गैप दे के कर रहा हूँ, मैंने अभी तक कोई रेगुलर नहीं करवाया। उसकी क्या वजह है कि आप गैप दे रहे हैं दरमियान में? मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा उसको उसका स्ट्रेस लेवल कम हो, थोड़ा सा वो हेल्दी रहे और अपने बच्चों को प्रॉपर दूध पिलाए शुरू के खास तौर पर 15 दिन, और उसके बाद अगर वो प्रेग्नेंट हो भी जाती है तो ये कि फिर वो दूध पिला सकती है आराम से, कोई इशू नहीं। सर देसी जो खरगोश है हमारे यहाँ वो मट्टी के बगैर नहीं रह सकते। जी जी। इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनकी शुरू से आदत होती है, इनको रखे इसी तरह जाता है केजेस में, मगर इसमें जो बड़े वाले हैं जैसे यहाँ पे ये फ्लेमिश वगैरह हैं, काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, इनके लिए एडवाइजेबल ये है कि इनके लिए ज़रा नीचे ही जगह बनाई जाए। इनको केजेस में इनको मुश्किल होगी, या तो इनके अगर केजेस बनाए जाए तो नीचे वुडन हो इस तरह का, ताकि वो ज़रा कंफर्टेबल हो, क्योंकि इतने हैवी होते हैं ये, तो अगर जब ये बैठते हैं किसी लोहे के ऊपर या किसी जाली के ऊपर तो उनकी ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाती है, तो इनको अक्सर प्रॉब्लम्स जाती हैं पैरों में इनके। सही है। इनकी हाइड आउट्स बनानी पड़ेंगी या ये खुद बना लेंगे? अगर आप एक ऐसा पिंजरा बनाते हैं, केज बनाते हैं, उसके अंदर आपको पाइप वगैरह लगा के उसको मट्टी में गाड़ेंगे या ये खुद मैनेज कर लेंगे? नहीं, ये तो खुद कर सकते हैं, मगर ये जब आप फार्मिंग कर रहे होते हैं तो फिर आपको सारा सिस्टम बनाना पड़ता है उनके लिए, ताकि ये कहीं इधर उधर निकल ना जाए, टनल वगैरह ना वो हो जाए। तो अगर आप नीचे भी करना चाह रहे हैं तो आप इनके नीचे केजेस बना दें, इनके वो टाइप के जो हैं। सर आपने इन सबको बंद करके रखा है, क्या कभी खोलते भी हैं? जी बिल्कुल खोलते हैं, हम थोड़े थोड़े खोलते हैं, सारे को नहीं खोल सकते। तो मगर अभी ये कि मैं बाहर पूरा घास वगैरह लगा रहा हूँ, तो हमारा इरादा यही है जब वो लग जाएगी तो उसके बाद हम इनको थोड़ा थोड़ा को 1-1 घंटे के लिए 2-2 घंटे के लिए छोड़ दिया करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कितने केजी का रैबिट हो सकता है? ये 7-8 केजी का भी होता है। अभी मेरे पास जो है 5.5 केजी के मेरे पास अभी हैं, फ्लेमिश में है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। सर रैबिट की सेल और परचेज़ का पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू है, क्या कहेंगे? देखिए जी, कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मुझे ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ है, पहले मैं अपने तौर पे फार्मिंग कर रहा था, शौक में रख रहा था, मैंने 2 महीने से अभी सेल शुरू की है और मुझे तो कोई इशू नहीं आया। सोशल मीडिया पे आप लोग जैसे लोग हैं सपोर्ट करने के लिए, तो हमारा माशाल्लाह नेटवर्क इतना एडवांस हो गया है कि विदिन सेकंड जो है लोगों को पूरे पाकिस्तान में खबर पहुंच जाती है कि इनके पास ये चीज़ अवेलेबल है। रैबिट फार्मिंग के मकासद क्या क्या होने चाहिए? देखिए जी, ये एक ऐसी चीज़ है कि हर घर में, हर यानी कि बैकयार्ड पे आप कर सकते हैं, चाहे वो डिफेंस में रहता हो, चाहे वो किसी गांव में रहता हो, कहीं पे भी रहता हो, वो अपने घर में कोई छोटा सा पिंजरे में ये भी रख सकता है। और ख़वातीन रख सकती हैं, बच्चे रख सकते हैं, स्टूडेंट, मेरे पास स्टूडेंट्स आए, फैसलाबाद से स्टूडेंट आए थे आज, 8 घंटे का सफ़र करके वो आए बेचारे, और वो कह रहे हैं हम यही कर रहे हैं पिछले 2 साल से। आप रैबिट फार्मिंग के हवाले से पाकिस्तानियों के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए जी, मैं ये कोशिश कर सकता हूँ कि मैं जितने भी लेके आऊँ मैक्सिमम, ताकि ये मार्केट जब बढ़ेगी, जब इनके बच्चे आएंगे तो वो स्टूडेंट्स, वो ख़वातीन जो घर में करना चाह रही हैं, उनको सस्ते दामों बच्चे मिल जाएंगे, या इस साल नहीं तो अगले साल इंशाल्लाह इतने सस्ते मिल जाएंगे कि वो अफोर्ड कर सकें। मेरे पास फ़ोन आया कि ख़वातीन के जी हम मेरी टीचर थी, वो कहती हैं जी मुझे बहुत हो गया है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मेरे पास 20-25 हज़ार हैं,
मेरे पास यकीन करें वो इतना महंगा जोड़ा था, मगर मैंने कहा मैं आपके लिए जो भी कर सकता हूँ मैं कर दूंगा। एक साहब आए, उन्होंने कहा जी ये गरीब ड्राइवर है, उसको अपने बच्चे के लिए चाहिए, वो कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं। मैंने कहा यार आप बता दो, उसके लिए हम कर देंगे। हमने बल्कि एक वेलफेयर का भी ग्रुप बना लिया अपना व्हाट्सएप ग्रुप पे, हमारे जो रैबिट फार्मर्स हैं। हमने कहा है कि हम ऐसी फैमिलीज़ को सिलेक्ट करेंगे जो डिजर्विंग है, और उनको बहुत ही लो कॉस्ट में हम ये रैबिट सप्लाई करेंगे ताकि वो एज अ वेलफेयर एक्टिविटी उनको काम आए। सर पाकिस्तान में रैबिट फार्मिंग का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? जी मैं तो समझता हूँ ये बड़ा एक अच्छा एक ट्रेंड आया है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह से लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, मुझे जिस तरह से कॉल्स आ रही हैं, अब यकीन करें मेरा शिपमेंट आया है इंडोनेशिया से, 4 घंटे में वो निकल गया। तो आप इससे लगाएं कितना लोग चाह रहे हैं कि इस फील्ड में आएँ। जो लोग आपसे रब्ता करना चाहें, रहनुमाई हासिल करना चाहें, आपकी मुश्तरका फार्मिंग में शामिल होना चाहें, क्या करें? जी मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। मेरे पास अगर टाइम नहीं होता नॉर्मली, मैं क्योंकि काफ़ी बिजी रहता हूँ ऑफिस में, तो मैं जो फार्म पे मेरे लोग हैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी मालूमात से हमें आगाह किया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।